हम लोग अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट में CU BCom 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा से बुक वाला छाप के दिया, एकदम सजा के, खूबसूरत लग रहा है दिखने में है। मिस्टर सुशांतो चक्रवर्ती, चलो क्वेश्चन देख लो पहले फटाफट। क्या बोला ये लोग तुम्हारा? मिस्टर सुशांतो चक्रवर्ती GST रजिस्टर्ड डीलर। देख लो पहले लाइन में लिख जाओ, GST क्या बोलो? रजिस्टर है। वो तो चली गया ग्रुप में, देखो। GST registered dealer of West Bengal furnishes the following particulars for the month of July। बाबू ये जो लाइन है ना, रजिस्टर्ड डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी तुम्हारा काम का सेंटेंस है, ठीक है। तुमको क्या निकालने बोला? कंप्यूट अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू श्री चक्रवर्ती फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। तुमको कब का बनाना है बोलो? जुलाई 2019 का कितना ITC अवेलेबल है। ITC अवेलेबल के लिए हम लोग कौन सा टेबल बनाते हैं बोलो? सेकेंड वाला टेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हम लोग ऑलरेडी लिख ही चुके उसको। फिर क्या बोला? अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय हिम, तो GST पेबल पे तुम्हारा क्या हो गया? थर्ड वाला टेबल। और तुम लोगों को पहले ही क्या बोला भाई, ये चैप्टर से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा ना, ITC का भी आ रहा टेबल 2, और साथ ही साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो लोग एक ही क्वेश्चन में दोनों लोग का पूछ ले रहा है, ठीक है। इसीलिए हम आज फिर से दोनों चैप्टर क्या मर्ज करके ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम में एक साथ आएगा तो पढ़ने भी एक ही साथ होगा दोनों को। फिर देखो क्या लिखा, ITC बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ITC बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन 1 जुलाई 2019। देखो बनाने कब का बोला? जुलाई 19 का। और पहले से ये सब ITC अवेलेबल है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया बोले तो? ये जो 1 जुलाई का रोज जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, ये कब का बैलेंस होगा बोलो? जून का। जून में तुम ये सब एडजस्ट नहीं कर पाए, जिसके लिए भी सब पैसा तुम कहाँ एडजस्ट करोगे? जुलाई में। तो ये सब पैसा बर्बाद हो जाएगा, जून का एडजस्ट होगा इधर। तो जब तुम ITC यहाँ लिखोगे ना, तो सबसे पहले तुम क्या लिख दोगे बोलो? ओपनिंग बैलेंस। जैसे हम लोग अकाउंट्स में लेजर नहीं बनाते ओपनिंग बैलेंस, वैसे यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखे? ओपनिंग बैलेंस। तुमको 3 बोला, IGST CGST GST, तो हम लोग 3 कॉलम बना के रखा कि नहीं? तो IGST के जगह में कितना लिख दोगे? 2,66,500। यहाँ पर कितना लिखोगे बोलो? 50 55। और यहाँ कितना लिखोगे तुम लोग? 48,000। ठीक है बात। तो इसके मतलब क्या होगी कि ऑलरेडी तुम सरकार को दे चुके हो पैसा, और तुम अभी तक एडजस्ट कर नहीं पाए। तो अभी जब 1 जुलाई का महीना में जब सबसे पहले तुम सामान बेचोगे तो क्या करोगे? पहले यही सब पैसे को क्या करोगे? एडजस्ट करोगे आउटपुट के साथ में। चलो बेटा आज टॉपिक में आ जाए। चलो भाई वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक। चलो भाई देखो, डिटेल्स ऑफ क्या लिखे लोग तुम्हारा? आउटवर्ड सप्लाई। और फिर डिटेल्स ऑफ क्या लिखा है तुम्हारा? इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब कौन सा कॉलम है? क्या बोले? पहले वाला टेबल। उसी का आउटपुट टैक्स बोला है, तो आउटवर्ड सप्लाई सेल, तीनों एक ही चीज का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए हम सब लिख दिए ऊपर हेडिंग में। तो आउटवर्ड सप्लाई क्या बोला? इंटर स्टेट इंक्लूसिव ऑफ GST 24,19,000, और इंट्रा स्टेट इंक्लूसिव ऑफ GST 40,71,000। और उसके बाद में नीचे पढ़ोगे, रेट ऑफ IGST 18%, CGST 9% और SGST 9%, ठीक है। तो हमको एक बात बताओ, ये जो 24,19,000 है, इसमें GST इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है? इंक्लूडिंग है। ये बात ये लोग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? इंक्लूसिव ऑफ GST। और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? IGST कि CGST और SGST? इंटर स्टेट, INTR, इंटर, इंटरनेशनल, तो IGST हो गया। तो IGST का मतलब तुम्हारा क्या हो गया? ये जब तुम इंट्रा स्टेट यहाँ पर लिखोगे ना, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना रुपया अलग बोला है? 24,19,000। IGST में कितना बोला? 18%। लेकिन तुम लोग 18/100 करोगे कि 18/118 करोगे? 18/118।
क्यों 118 करेंगे सर? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का मतलब क्या है बोला था? ये एक टर्म बना देते हैं छोटा मोटा। ये टैक्स इनवॉइस है, बिल है, ठीक है। इसमें पहले सामान बेचे होंगे और फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे। और जीएसटी लगाने के बाद तुम्हारा क्या आया होगा? टोटल आई ना होता बिल, नॉर्मल ऐसे, इससे ज्यादा और क्या होगा? पहले अमाउंट, फिर जीएसटी जोड़ा, फिर टोटल आया। तो ये जो 24,19,000 बोल रहा है, ये वाला 24,19,000 बोल रहा है कि ये वाला बोल रहा है? देखो ब्रैकेट में एकदम लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मतलब जीएसटी ऐड है, मतलब ये 24,19,000 कहाँ हो गया तुम्हारा? यहाँ पर हो गया। तो और तुमको निकालना है क्या? ये वाला। हम लोग को अभी अपना क्वेश्चन में क्या निकालना है? श्री हम लोग को तो ये तो नहीं निकालना है, इसका को काम ही, हम लोग किसका काम है? जीएसटी का काम है। तो अब ये 24,19,000 इंटू 18 होगा कि इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118 होगा? इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118। 18% निकालना है, तुमको बोलो इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118 कितना हो गया? 36,000। नहीं भाई आएगा भाई, कितना आ रहा देखो। 24,19,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, देखो हम करें। 24,19,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118 कितना आया? 3,69,000 आ रहा होगा, 3,69,000। और तुम कहा की मालूम हो? तुम समझ गए तुम कहा की हो? तुम 24,19,000 इंटू 18 और फिर डिवाइडेड बाई 118% तो नहीं ना दाब दियो तुम, इसीलिए गलती हुआ। तो 3,69,000। तुमको एक बात बोलो, ये बिल में 3 लाख और 24,19,000 क्या है तुम्हारा? टोटल बिल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो तुम्हारा लिखाया होगा ना, ये तुम्हारा कितना होगा? 20,50,000 है, ये इसके साथ ऐड होगा तभी ना 24,19,000। तो जब तुम इससे तुमको जीएसटी निकालना होगा ना, तो फिर तुम कैसे निकालोगे? 24,19,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118। लेकिन जब तुमको जीएसटी इससे निकालना होगा ना, तो तब तुम कैसे निकालोगे? बोलो 20,50,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100। तब तुम ऐसे निकालोगे ना, 20,50,000 इंटू 18%। तो देखो एक बार में 3,69,000 क्या आ गया है। लेकिन जब तुमको जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ से ऊपर जाना होगा ना, तो फिर तुम इंटू 18% मत करोगे, इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118। क्लियर है बात? ये छोटा मोटा चीज है, उसका बाद भी स्टूडेंट इसमें भी पगलाता है। तो ये 24,19,000 इंटू 18 करेंगे क्या? 18 बाई 118, ये लोग इंक्लूसिव बोला, तो तुम्हारा जीएसटी कितना आ गया? नहीं, ये तो इनवर्ट सप्लाई था ना, डिटेल्स ऑफ ऑटो। तो 3,69,000 किसके कॉलम में लिख देंगे? आईजीएसटी के कॉलम में। क्लियर है ना भाई बात एकदम? अब समझ में आ गया कैलकुलेशन? हेलो कैलकुलेटर ले लो। उसके बाद देखो लोग सेकेंड लाइन में क्या बोला? इंट्रा स्टेट। कौन सा स्टेट बोला वो? इंट्रा स्टेट। तो ये वाला तुम्हारा कौन सा क्या था? इंटर स्टेट था ये वाला। इंट्रा में क्या होगा बोलो? सेम लॉजिक लगेगा, खाली आईजीएसटी के बदले क्या आ जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। तो इंट्रा, ये तो इंटर होगा, इसका इंट्रा कर देते, इंट्रा स्टेट ऑटोवर्ड सप्लाई। तो कितना है बोलो? 40,71,000। 40,71,000 इंटू कितना करेंगे बोला? इंटू 18। इधर 18 करेंगे कि 9 बाई 109 करेंगे बोला? तो इंटू 18 बाई 118 करेंगे कि इंटू 9 बाई 109? भाई इधर तो सीजीएसटी रजिस्ट्री में जाएगा, तो 18% जो इसमें कितना जाएगा? 9%। तो इधर जाएगा ना, इधर जाएगा ना। जैसा पहले 18% पूरी आईजीएसटी में चले गया, लेकिन यहाँ तो 18 का बदले कितना होगा? 9% है, 9%। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 9 डिवाइडेड बाई 109।
इंट्रा इंट्रा विद इन द स्टेट, तो विद इन द स्टेट में क्या आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, 9 अलग अलग करने होगा विद इन द स्टेट में। 336 138 क्या होगा, एक में 137 होगा, 0.12। अरे भाई 2 कैलकुलेटर दो हमको, तुमसे तो बहुत कुछ हो जाएगा। 40,71,000। तुम लोग एक बात समझोगे भाई, जीएसटी में तो राउंड ऑफ नहीं करते ना, करते हैं इंटू, जैसा अगर 18/118 भी करेंगे ना, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, तो कितना हो गया बोलो, 6,21,000। 9 जो करना है ना, तुम इसको भी क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। समझ में आया बात, ये जो 6,81,000 आया, इसी को तुम दोनों में क्या करोगे, बांट दोगे। तो 40,71,000 कितना हम लोग का, 6,21,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया बोलो, 3,10,500। 40,71,000। तुमको अगर ऐसे करना है ना, तो इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, इसको कर लो, ये कितना है तुम्हारा, 6,21,000 आया। फिर ये 6,21,000 डायरेक्ट ही दोनों में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 18 है और सीजीएसटी एसजीएसटी में कितना लिखाएगा, 9 लिखाएगा, तो 9%। तो तुम इतना झमेला में जाने से अच्छा क्या है, ये जो पैसा निकाल इसी को तुम क्या कर दो, हाफ कर दो। तो कितना है तुम्हारा, 3,10,500। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 3,10,500, वहाँ कितना लिख देंगे, 3,10,500। तो तुम्हारा टोटल कितना है ये बोलो। तो तुम ये वाला जो तुम बैठाओगे, और कुछ सेल है इन लोगों का क्वेश्चन में, और कुछ सेल नहीं है, तो यहाँ पर आईजीएसटी के कॉलम में कितना लिखेंगे, 3,69,000। सीजीएसटी में कितना लिखोगे, 3,10,500, और यहाँ कितना लिखोगे, 3,10,500। ये तुम्हारे क्या निकल गया बोलो, टोटल आउटपुट टैक्स। ये तुम्हारा क्या निकल गया, आउटपुट टैक्स। ये पैसा तुम का मतलब क्या हुआ, ये पैसा तुमको कस्टमर से मिला है, 3,69,000 मतलब क्या, तुमको कस्टमर से मिला है। क्या तुम ये 3,69,000 पूरा जमा कर दोगे, कि जो तुम दे चुके पहले अपना पॉकेट क्या करोगे, पहले भरोगे। तो देखो अब इन डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई में देखो पहले क्या बोला, इंटर स्टेट। कौन सा स्टेट बोला अब, इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई, इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई। मजा का बात देखो, इंटर स्टेट जो इनवर्ट सप्लाई बोला है ना, कितना बोला है, 6.5 लाख। कितना रुपया बोला, 6.5 लाख। लेकिन देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब ये 6.5 लाख रुपया जो है वो इधर प्रेजेंट है कि इधर प्रेजेंट है, ऊपर है। और अगर जीएसटी निकालना है तो क्या करेंगे, 18/100 कि 18/118 करेंगे, 18/100 करेंगे। ये बात तुमको अपने से समझने होगा कि कब 18/118 करना, कब 18/100 करना। ये बात कैसे सब, अगर इंक्लूसिव रहेगा तो तब करोगे, और जब यही जीएसटी इससे निकालने का रहेगा तो क्या करोगे, 18/100। क्लियर एकदम बात। देखो तुम लोग को क्लियर कैसा बताओ, जो बिल का कॉपी बना के दिखा दिया ना, अपने आप माइंड का एकदम क्लियर हो गया। तो इंटर स्टेट 6.5 लाख, 6.5 लाख का कितना होगा, 18%। तो 6.5 लाख का 18% कितना हो गया, 1,17,000। तो किसके कॉलम में लिख देंगे हम लोग, तुम्हारा आईजीएसटी के कॉलम में। और उसके बाद फिर तुम परचेज किए, फिर ये कौन सा परचेज क्या बोला था, इंटर की इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा कितना परचेज के बोला अब,
15,20,000। हम लोग इसका क्या करेंगे, बोलो 15,20,000 का पहले 18% कर लो, जो आएगा फिर उसका क्या कर दोगे, हाफ। तो 15,20,000 का इंटू 18%, 1,36,000, 1,36,800। और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 1,36,800, क्योंकि हमको तो SGST और CGST में लिखना जाके। तो आप बोलो यहाँ पर टोटल इनपुट तुम्हारे पास कितना हो गया, 266,500 प्लस 1,17,000, तो कितना हो गया बोलो, 3,83,500। CGST में कितना इनपुट हो गया बोलो, पिछला महीना का 55,000 था, 1,55,000, और ये मन का कितना हो गया, 136,800। तो टोटल मिला के तुम्हारा कितना हो गया, 1,91,800। और यहाँ पर बोलो कितना, 48,000 और प्लस 1,36,800। तो तुम्हारे पास टोटल इनपुट कितना हो गया, IGST में इतना, CGST में इतना, और SGST में इतना। और ये इनपुट का मतलब क्या होता है, बोला था हम, क्या बोला था, उतना पैसा तुम सरकार को ऑलरेडी दे चुके हो, इसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स। अब हम लोग को क्या करना है बोला था, अब तो क्वेश्चन का काम खत्म, इनपुट बोला तो निकालने, इनपुट बता दिया, अब फिर क्या बनाना है तुम लोग, GST टैक्स पेएबल। तब बोलो सबसे पहले आउटपुट टैक्स का कॉलम में लिख दो, इसका टोटल तुम्हारा कितना आया, 3,69,000। आउटपुट टैक्स का जो कॉलम होगा ना, ये जो टोटल का कॉलम आया था 3,69,000, 3,10,500, और यहाँ भी कितना लिख देंगे, 3,10,000। कैरी फॉरवर्ड का कॉलम अभी डैश कर दो। अब उसके बाद आ जाओ, अब ये जो तुम्हारा इनपुट है, ये जो तुम्हारा इनपुट है, तुम क्या करोगे यहां पर ही बोलो, ये इनपुट को क्या करोगे, तुम लेस करोगे, है ना। तो जब तुम पहले इनपुट को लेस करोगे, तो तुम कौन सा इनपुट को लेस करोगे, ये IGST का पैसा, ये IGST का पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा बोलो, IGST के साथ। तो 3,83,500 किसके साथ एडजस्ट होगा, उसके साथ। तो तुम लिख दो लेस इनपुट IGST, क्या लिखोगे बोलो, लेस इनपुट IGST। तो इधर है कितना, 3,83,000, तुम इधर से इधर मत मिलाओगे भाई, तुम ऐसे सजोगे, 383 को किसके साथ एडजस्ट कर, 3,69,000, तब बहुत है, तो पूरा का पूरा 3,69,000 क्या आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद कितना पैसा बचा बता, 3,83,500 माइनस 3,69,000, तो कितना गलत, 4,500। अब ये जो 14,500 बचा, कहाँ पर बचा बोलो तो, IGST में बचा। तो IGST का जो पैसा बचता है, वो पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा, CGST के साथ। तो ये जो 14,500 यहाँ बचा, किसके साथ एडजस्ट करेंगे, IGST के साथ। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे बोलो, 14,500। क्लियर है बात। तो IGST का काम खत्म। तब इसको माइनस करने के बाद ये एडजस्ट कर दिए, तो अब IGST में कुछ पैसा तुमको देने का बचा, कुछ भी नहीं। CGST में कितना पैसा देना था, 3,10,500, जिसमें से IGST का कितना पैसा एडजस्ट हो गया, 14,500। तो अब तुमको IGST में कितना पैसा देना है, 2,96,000 देना है, और यहाँ पर अभी भी कितना देना है, 3,10,500। क्लियर है बात। तुम एक बार माइनस करके फिर से रिकैलकुलेट कर लोगे कि अब तुमको सरकार को अब कितना कितना देना है, इतना इतना देना है। लेकिन ये जब तुम 2,96,000 दोगे CGST में, 2,96,000 दोगे, तो देने से पहले तुम क्या बोलोगे पहले CGST का पैसा क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। तो अब तुम क्या लिखोगे, लेस इनपुट CGST। तो तुम बोलो इनपुट CGST है कितना तुम्हारा, 1,91,800 है। 1,91,800 को किसके साथ एडजस्ट करोगे,
पहले 3,10,000 के साथ, लेकिन ये हकीकत में 3,10,000 के 2,96,000 हो गया, 96 हो गया। IGST का पैसा उसके साथ एडजस्ट कर दिया, तब यहाँ देना कितना है 2,96,000, और तुम ऑलरेडी सरकार को कितना दे के रखे हो 1,91,800 दे के रखे हो, ये वाला CGST वाला पैसा। तब बोलो 1,91,000 पूरा पूरी एडजस्ट कर दो, 1,91,800, तो एडजस्ट हो गया, कितना बचा 1,04,200, ये एडजस्ट होके बचा। क्या ये पैसा और SGST में 1,84,800 है, क्या वो SGST का पैसा CGST के साथ एडजस्ट हो सकता है? जिंदगी में नहीं होगा। SGST का पैसा अगर बच जाएगा तो IGST के साथ एडजस्ट होगा, लेकिन CGST के साथ तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल के साथ एडजस्ट होगा। जिंदगी में ना ही स्टेट का सेंट्रल का साथ होगा, ना ही सेंट्रल का होगा कि नहीं नहीं होगा। CGST का भी जो पैसा बचता है वो किसके साथ एडजस्ट होता है? IGST के साथ होता है। तुमको एक बात बोलो, यहाँ पर और कुछ बचा तुम्हारा, तो ये पैसा तुमको सरकार को क्या है जमा कर देने होगा। अब तुम IGST का भी काम कर दिए, मतलब ए भी कॉलम मुड़ गया, ए भी कॉलम मुड़ गया, बचा क्या तुम्हारा 1,84,800, तो लेस इनपुट। अब तुम कौन सा पैसा एडजस्ट करोगे? बोले SGST का। SGST में इनपुट है कितना तुम्हारा 1,84,000, और तुमको देना कितना है 3,10,000, तो तुम 3,10,000 दोगे कि पहले 1,84,000 एडजस्ट कर लोगे? एडजस्ट कर लोगे। तो एडजस्ट करने के बाद बताओ, इधर तो 1,04,200 ऐसे ही बचा, 1,26,500 1,25,000 26,500 नहीं भाई, 3,10,500, 1,25,700। तो तुमको कितना पैसा सरकार को जमा करने होगा? CGST का खाता में 1,04,200, और SGST का खाता में कितना शो करने होगा, कितना जमा करने? 1,25,700। तो यही जो तुम्हारा निकला ना, यही तुम्हारा क्या निकल गया बोला। और ये ऐसे अलग अलग क्यों निकालने हुआ बोलो हम लोग को? देखो 1,04,200 जो कंपनी जमा करेगा, एक किसका नोट का चेहरा का होगा? गांधी जी। ये भी 1,25,700 जो नोट जमा करे भी का, ये भी गांधी जी होगा। जमा करने वाला का साथ परेशानी नहीं है, ये परेशानी किसका साथ है? सरकार का साथ है। हम जो 1,04,200, हमको इन शॉर्ट कितना पैसा जमा करने? 1,04,200 और 1,25,700, तो तुमको टोटल कितना जमा करने हो रहा है? 2,99,900 तुमको जमा करने हो रहा है। ये तुमको चेक काट के क्या जमा कर देने होगा GST का खाता में। लेकिन तुम जब चालान बनाओगे ना, ये झमेला सब किसका बोलते हैं? ये चालान में झमेला है। उसमें सबका कॉलम अलग अलग होता है, CGST का कॉलम अलग, IGST का कॉलम अलग, और SGST का कॉलम अलग। तो SGST में तुम कितना लिखोगे? 1,04,200, और SGST में कितना बैठाओगे तुम? 1,25,700। हम तुम लोग को नेक्स्ट तो चालान दिखा दे रहे जब, ठीक है। देखो एक्चुअली हम लोग को जो इतना अलग अलग सब निकाला ना पैसा, IGST का, CGST का, एक्चुअली जो पेबल है ना, जब हम लोग चालान बनाते हैं, ये तुम्हारा एक्चुअल चालान है, जिसका फॉर्म नंबर क्या है देखो, GST PMT 06। तो ये जब चालान हम लोग जमा करेंगे ना, तो CGST के कॉलम में अलग जमा करने होगा, IGST के कॉलम में टैक्स अलग जमा करने होगा, और SGST का कॉलम में अलग। तो इस तरीके से हम लोग को ये निकालना पड़ता है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2019 ऑनर्स मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये आराम से क्या हो गया। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन में जाएंगे।